I love Alia, but for me, Kareena will always be special. अभी एक बेटी है, दूसरी बहन. Despite the fact that seemingly, na, it's, and I've said this to her also. I said, you know, it's fantastic for you with the kind of support that Karan has given to her from the beginning, and to have that kind of an establishment with you is very comforting. Hey everyone, welcome to Savacious. Let's talk about Karan Johar and his obsession with Alia Bhatt. हम सबको पता है Karan Johar is the godfather for the Star Kids. पिछले कुछ सालों में he has launched most of the Star Kids. लेकिन इन Star Kids के बीच में से भी Alia is his favorite. और ये मैं नहीं बता रही, करण जौहर खुद मानते हैं ऐसा. इवन कई इंटरव्यूज में करण ने आलिया को अपना डॉटर भी बोला है. एंड ऑल्सो करण ने कॉफी विद करण के हर एपिसोड में आलिया को मेंशन किया है. ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट आलिया इज द बेस्ट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री. जैसे कि आप ये क्लिप देखो जहाँ करण आलिया को इंडस्ट्री का बेस्ट एक्टर बता रहे हैं. Much chatter about Alia being like the best actor in the country, and is that an acceptance at your level, or is it also driving you to kind of get there yourself? I feel, of course, it drives me. It inspires me to do better when I see great work. Like Gangubai. Like yeah, and you also feel that, you know, I would love to have an opportunity like that. You know, I would love to have something, because I feel like Mimi as an opportunity. Yes. When it came to me, it gave me that confidence to put in so much. I really like the way Kriti gave him the answer mentioning her best film Mimi. Her acting in this movie was great और उसके लिए उसको नेशनल अवार्ड भी मिला, जो कि आलिया भट्ट को भी मिला था फॉर गंगूबाई. सी ऐसा नहीं है कि आलिया इज नॉट अ गुड एक्टर. अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपको कोई सक्सेसफुल नहीं बना सकता, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले. फॉर एग्जाम्पल आप अर्जुन कपूर को ही देख लो. स्टार किड होने की वजह से अर्जुन को काफी सारे मूवीज मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए, बट हिज एक्टिंग इज नॉट दैट गुड और लुक वाइज भी वो इतना इंटिमिडेटिंग नहीं है. जैसे कि अगर आप आदित्य रॉय कपूर को देखोगे, उसका बॉलीवुड करियर भी कुछ खास नहीं रहा. आशिकी 2 के बाद उसका शायद ही कोई मूवी हिट हुआ होगा, लेकिन फिर भी ही मैनेज्ड टू स्टे रिलेवेंट फॉर हिज गुड लुक्स. सो ऑब्वियसली एक्टिंग आनी चाहिए. बट द थिंग इज आलिया का जो एक्टिंग है वो काफी एवरेज है. लाइक यू कैन से इट्स मॉडरेट टू गुड. और ऐसी मॉडरेट एक्टिंग के साथ कोई अगर आउटसाइडर्स होता तो उसको इतनी मूवीज नहीं मिलता जितना आलिया को मिल रहा है. सी देयर इज रीजन आई कॉल्ड हर मॉडरेट बिकॉज सी देयर आर मेनी ग्रेट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री. लाइक फॉर एग्जांपल विद्या बालन, शी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस और उन्होंने आलिया से काफी ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स किया है. देन देयर इज तापसी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा, तृप्ति डिमरी. अगर आप उसकी एक्टिंग देखोगे बुलबुल में, यू विल बी अ फैन ऑफ हर. तो ऐसा नहीं है कि आलिया एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, बट द थिंग इज उससे भी कई अच्छे एक्ट्रेस है इंडस्ट्री में, लेकिन उन सबको उतना चांस नहीं मिल रहा क्योंकि एक तो वो स्टार किड्स नहीं है और ऊपर से उनको करण जौहर एज अ गॉडफादर नहीं मिले. बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज करण ऑब्सेस्ड विद आलिया भट्ट? देयर आर अदर स्टार किड्स एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल श्रद्धा कपूर. शी इज अ गुड एक्टर एज वेल, एंड कंपेयर टू आलिया आई थिंक शी इज बेटर एट डांसिंग एज वेल. बट करण डिड नॉट फेवर हर. और सिर्फ यही नहीं, करण श्रद्धा को अपने शो में बस एक ही बार बुलाए थे, वो भी आशिकी 2 के रिलीज के बाद, एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही कॉल्ड हर इन हिज शो. और ये तो सबको पता है कि बॉलीवुड में सारे स्टार किड्स को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता. वेल आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट व्हाई बॉलीवुड डज नॉट ट्रीट ऑल द स्टार किड्स द सेम वे. आप वो देख लेना तो आप समझ जाओगे exactly what I'm talking about. So the question is, what is the reason behind Karan obsession with Alia? देखो, जो first and obvious reason है वो है family relation. Alia's father had a good relationship with Yash Johar, जो कि करण जौहर के father है. एक टाइम पे यश जौहर was almost bankrupted during the shoot of the movie Duplicate, और उस टाइम महेश भट्ट ने ये मूवी डायरेक्ट करके यश जौहर को हेल्प किया था. तो obviously करण has a soft side for महेश भट्ट, लेकिन करण का महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप उतना भी अच्छा नहीं है. They are not really good friends and महेश भट्ट was always around controversies, तो करण never really involved with him. But the thing is, करण आलिया को बचपन से देख रहे हैं. She grew up watching him. अब करण का ये इंटरव्यू देखो पहले, जहाँ आलिया used the F word mistakenly and Karan is saying he has raised her. Like that pout, it's just fucking up. What did she say? What did she say? Oh my god. Oh! Sorry, I didn't hear that. Is this how I raised you? So obviously he is attached to Alia as he was with Kareena, and that's why he calls Kareena his sister. And the second reason is for his own profit. See, he runs a big production house, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनका प्रॉफिट ना हो. अगर आप देखोगे, आलिया ने मोस्ट ऑफ द मूवीज धर्मा के अंडर ही किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू मेनी मोर मूवीज, सारे आलिया को करण जौहर नहीं दिया. तो मे बी दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ करण आलिया को उनके बेस्ट मूवीज में कास्ट करेंगे और बदले में आलिया बहुत कम सैलरी चार्ज करेगी उस मूवीज के लिए. तो इससे दोनों को ही प्रॉफिट होगा. और सिर्फ धर्मा मूवीज ही नहीं, अगर आप हाईवे की बात करो तो करण
जोहर ने इम्तियाज अली को रिकमेंड किया था कि वो आलिया को कास्ट कर ले एंड ऑब्वियसली आलिया ने अपने एक्टिंग से भी डिसअपॉइंट नहीं किया और गंगूबाई एंड डियर जिंदगी भी आलिया को करण के रिकमेंडेशन से ही मिली थी। तो मे बी करण गेट्स 10 to 20% फ्रॉम आलिया's अर्निंग फ्रॉम अ मूवी। अब आप ये सोच सकते हो कि क्यों कोई अपने सैलरी से 20% किसी डायरेक्टर को देगा, तो फिर उसका अर्निंग्स भी तो कम हो जाएगा। बट सी आलिया को जितने भी मूवीज मिल रहे हैं मोस्ट ऑफ देम उसको करण के लिए ही मिल रहे हैं। शी इज अ गुड एक्टर बट बॉलीवुड में काफी गुड एक्टर्स हैं और आज के डेट में दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा किसी को इतने मूवीज बैक टू बैक नहीं मिलता, तो इसमें आलिया को प्रॉफिट ऑब्वियसली हो रहा है। और आलिया सिर्फ मूवीज से ही अर्न नहीं करती, जितना मूवी वो करेगी उसका वैल्यू और हाई होगा और फिर मैगजीन कवर, एड्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट से वो ज्यादा चार्ज करती है। तो इससे आलिया और करण दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है। एंड करण ऑल्सो वांटेड टू मेक अ सुपरस्टार ताकि उसका एज अ मेंटर वैल्यू बढ़ जाए। सी ही वांट्स टू बी पावरफुल लाइक सलमान खान, जो किसी का करियर बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बट अभी तक करण के पास उतना पावर नहीं था। इवन करण ट्राई टू डिस्ट्रॉय अनुष्का शर्मा's करियर बट ही फेल्ड, सो दैट्स व्हाई ही वांटेड टू बी पावरफुल। और अगर यहाँ आलिया का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा उतना ही करण का बढ़ेगा एज अ मेंटर। तो कहीं ना कहीं आलिया की पॉपुलैरिटी से करण को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन ही इज फेवरिंग आलिया सो मच एंड ट्राइंग टू मेक हर द नेक्स्ट सुपरस्टार। और अगर आप देखोगे करण वांटेड टू डू द सेम विद अरण्या, सारा एंड जानवी, उनको भी करण ने लॉन्च किया बट उनका एक्टिंग ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आया और ऑडियंस ने भी उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं किया जितना आलिया के साथ किया। तो आलिया के साथ करण का सक्सेस रेट हाई है एंड ऑल्सो ही हेल्प्ड आलिया टू इम्प्रूव हर पब्लिक इमेज। क्योंकि इफ यू रिमेंबर जब आलिया कॉफी विद करण में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के टाइम आई थी, उसने इंडिया का प्रेसिडेंट का नाम गलत बोला था एंड पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर एंड कॉलिंग हर डम्प। लेकिन उस टाइम भी करण ने आलिया को डिफेंड किया और उस टाइम से अभी तक आलिया का पब्लिक इमेज काफी चेंज हो गया है थैंक्स टू हर PR टीम एंड करण हिमसेल्फ। और आलिया करण का पहला टारगेट नहीं है। इससे पहले भी करण करीना का मेंटर बनना चाहते थे जब करीना स्टार्टेड हर बॉलीवुड करियर। इवन करीना गॉट फेमस आफ्टर हर रोल एज पो इन कभी खुशी कभी गम, जिसमें करण ने करीना को कास्ट किया था एंड करण वांटेड करीना टू वर्क विद हिम ओनली बट करीना डिड नॉट केयर अबाउट अ गॉडफादर। उसने वही मूवी किया जो उसको अच्छा लगा एंड शी वर्कड विद मेनी स्मॉल डायरेक्टर्स एंड लो बजट मूवीज। शी डिड नॉट लिसन टू करण एंड करीना इवन रिग्रेटेड दैट लेटर क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट ऑफ हर मूवीज वर फ्लॉप्स और करण के साथ करीना का रिलेशनशिप भी खराब हो गया था। तो करण ऑलवेज वांटेड टू बी अ मेंटर एंड ही वांटेड समवन जो उनके इशारों पे काम करेगा एंड ही गॉट आलिया। एंड ऑल्सो आलिया ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। शी वर्कड ऑन हर सेल्फ एज वेल। अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखोगे तो आलिया's एक्टिंग वाज एवरेज बट उसके बाद से शी वर्कड ऑन हर सेल्फ एंड इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो जैसे कि उसको अपॉर्चुनिटी मिला उसने उसका फायदा भी उठाया बट कहीं ना कहीं ये आउटसाइडर्स एंड दूसरे एक्ट्रेस के लिए अनफेयर है क्योंकि शायद जो मूवी दूसरे एक्ट्रेस को मिलता वो भी करण आलिया को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर डियर जिंदगी बट फिर करण ने आलिया को रिकमेंड किया एंड शी वाज कास्टेड फॉर डियर जिंदगी। सो देयर आर मोर डिजर्विंग एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, राइट? सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो in the comment section and if you like this video please subscribe to my channel. See you in the next. Bye bye.